हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशिला एजुकेशन। तो दोस्तों, बहुत सारे सवाल है एग्जाम की डेट को लेकर के, एसएससी सीजीएल टीयर 2 और इसके अलावा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। काफ़ी अनसर्टेन चीज़ें हैं क्योंकि हमको ये पता ही नहीं है कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेट्स की। ठीक है, तो आपको जो एसएससी सीजीएल का टीयर 2 है, टीयर 2 की डेट क्या होने वाली है। देखिए, ऑफिशियली तो बताया नहीं गया, लेकिन जो पुराना डेटा है हमारे पास में, जो पुराना एसएससी का पैटर्न है काम करने का, मतलब टीयर 1 कब होता है, उसके बाद में कितना समय लगता है टीयर 2 की जो कॉपीज है उसको चेक होने में, और टीयर 2 का रिजल्ट, टीयर 1 का रिजल्ट कब आता है, फिर टीयर 2 की डेट कब आती है, वो डेटा मैं आपको बताऊंगा, जिससे हम ये अनुमान लगा पाएंगे कि एसएससी सीजीएल टीयर 2 की डेट क्या हो सकती है। देखो, अभी हाल ही में एसएससी सीपीओ का, यानी कि दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है, उसके लिए 2022 वाला टीयर 1 हुआ था। ठीक है, तो ये टीयर 1 कब हुआ था? ये हुआ था 9 नवंबर से 11 नवंबर तक, और ये एग्जाम हुआ था 9 नवंबर से 11 नवंबर, मतलब 9, 10, 11 को एग्जाम हुआ था, और इसका रिजल्ट अभी अभी आया है 27 दिसंबर को। ठीक है, तो हालांकि एग्जाम छोटा होता है, इसमें जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स है वो काफ़ी कम होते हैं, लेकिन फिर भी कम से कम 45 डेज लग गए इसका रिजल्ट डिक्लेयर होने में, मतलब कि 45 दिन लगे हैं टीयर 1 का रिजल्ट डिक्लेयर होने में एसएससी सीपीओ का। अगर इसको आप कंपेयर करें अभी एसएससी सीजीएल से, तो एसएससी सीजीएल बहुत बड़े स्केल पे हुआ है। लगभग 35-36 लाख लोगों ने इसका फॉर्म भरा, और बहुत लगभग 16.5 लाख बच्चों ने इसको इस एग्जाम को दिया, मतलब कि अपियर हुए। तो अगर हम इसको भी मान के चलें तो कम से कम 45 डेज तो लगेंगे एसएससी सीजीएल 2022 के टीयर 1 का रिजल्ट आने में, है ना। आपको पता होगा अभी आपकी कॉपीज तो आ ही चुकी है, आपने जो आंसर कीज है वो रिप्रेजेंटेशन डाल ही दिया होगा, तो वो तो आंसर कीज आपकी चली गई है, बट 45 दिन कम से कम लगते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि जब टीयर 1 का रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने से कितने दिन बाद आपका टीयर 2 का एग्जाम होता है, तो जो हमारा पिछला वाला एग्जाम हुआ था सीजीएल 2021 का, है ना, 2021 वाला जो एग्जाम हुआ था, ये जो एग्जाम हुआ था, ये हुआ था आई थिंक अप्रैल में, तो आपका टीयर 1 हुआ था, और ये हुआ था अगस्त में, 8 अगस्त को हुआ था। बट इसका जो रिजल्ट आया था ना, वो आया था 4 जुलाई को। ठीक है, 4 जुलाई 2022 को इसका रिजल्ट आया था, और जो आपका टीयर 2 का एग्जाम हुआ था वो हुआ था 8 अगस्त को। ठीक है, 8 अगस्त को। तो अगर आप देखेंगे तो जब रिजल्ट आता है उसके 1 महीने बाद आपका टीयर 2 हो जा रहा है ना। तो अगर हम इस एनालिसिस के हिसाब से चलें, जो एसएससी का काम करने की शैली है, जैसे एसएससी काम करता है, तो मिनिमम भी आप माने तो 45 दिन लगेंगे। तो हमारा जो एसएससी सीजीएल 2022 का टीयर 1 है, वो 13 दिसंबर को आपका लास्ट डेट था, 13 दिसंबर को आपका एग्जाम खत्म हुआ। तो 13 दिसंबर से आप 45 दिन मान लें, तो कम से कम आपको 45 डेज लगेंगे, यानी कि 30-31 जनवरी तक या फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आने वाला है। यानी कि अगर आज से आप काउंट करें तो 1 महीने में आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, क्या काय का रिजल्ट आएगा? एसएससी सीजीएल 2022 के टीयर 1 का। अब रिजल्ट आने के 1 महीने बाद आपका एग्जाम होगा टीयर 2 का, यानी कि फरवरी एंड में तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 28 का महीना हो गया, 2023 चल रहा है ना। तो ये मार्च के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हो सकता है। ठीक है, तो जो एग्जाम डेट है वो मेरे अकॉर्डिंग, जो मतलब पुराना एनालिसिस है, तो हम ये बोल सकते हैं कि मार्च फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हो सकता है। ठीक है, तो आप अपनी जो स्ट्रैटेजी है ना, उसको इसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लो, आप बना सकते हो। मतलब अभी से अगर आप माने तो कम से कम 60 दिन 60 डेज आपके पास में है, पूरे 60 दिन आपके पास में रखे हुए हैं एग्जाम की तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात क्लियर हुई होगी। जो भी डेटा है पुराना मैंने वही बताया, कुछ भी मन से आपको नहीं बताया है। एसएससी को इतना काम करने में समय लगता है, कम से कम 60 दिन तो आपके पास में है ही। तो अब आप क्या करना, जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, उसको इसके अकॉर्डिंग अब आप ढाल लो, अपने आप को ऐसा बना लो कि आपको 60 दिन में कैसे अपने आप को इम्प्रूव करना है। मैं आपको है ना बहुत ज़्यादा तो इस वीडियो में बताऊंगा नहीं, बहुत छोटी सी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जो आप लोग मिस करते हो पढ़ाई के दौरान। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हो, बहुत कुछ नया नया पढ़ते हो, लेकिन नया पढ़ने के साथ में क्या इंपॉर्टेंट है, उस पढ़े हुई चीज को रिवाइज करना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रिवीजन, जो आप लोग नहीं करते हो। और यही रीजन है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बहुत कुछ आता है, बहुत सारा अच्छा पढ़ लेते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी एग्जाम में नंबर स्कोर नहीं कर पाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ही यही है, रिवीजन। क्योंकि आप लोग पढ़ तो लिए हो, लेकिन पढ़ने के बाद में उसको रिवाइज करना, उस नॉलेज को, जो नॉलेज आपने गेन किया है, उसको परमानेंट कौन बनाएगा, वो प्रैक्टिस से ही हो पाता है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा एफर्ट लगाओगे, उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो चीज़ आपके लिए नेचुरल हो जाएगी। कई सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं, कई सारे
थ्योरीज होती है, कई सारे फॉर्मूलेज होते हैं जो नहीं होते हैं याद एक बार में। तो आपको क्या करना है, आपको जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करो, ठीक है। ऐसा नहीं आप धड़ाधड़ पढ़े जा रहे हो और ढेर लगा दिया, कॉपी में आपने नोट्स ही नोट्स लिख दिए। लिखना कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना नया पढ़ रहे हो उतना ज़्यादा आप रिवाइज करो। किसी चीज़ को एक बार पढ़ते हो तो 5 बार कम से कम उसको रिपीट करो, तब कहीं जा करके आपकी पढ़ाई ठीक ठाक हो पाएगी और एग्जाम में आप किसी भी क्वेश्चन को नेचुरली सॉल्व कर पाओगे। देखो, पर्पज यही होना चाहिए। एग्जाम में जब सवाल आता है ना, तो आपकी तैयारी इतनी शानदार होना चाहिए कि जो क्वेश्चन है वो नेचुरली सॉल्व होना चाहिए, स्वाभाविक तरीके से सॉल्व होना चाहिए, ना कि आपको एफर्ट लगाना पड़े। इसको बोलते हैं पढ़ाई, इसको बोलते हैं प्रैक्टिस। और ये प्रैक्टिस का ही कमाल है, आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आपके माइंड में अंदर आ जाएगा, बैठ जाएगा, और जैसे ही कोई क्वेश्चन सामने आएगा तो नेचुरली आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ना कि आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझे होगे, है ना। जब भी आप पढ़ रहे हो तो नया पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कृपा करके उसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, कृपा करके उसका अच्छा खासा रिवीजन करें, क्योंकि अगर ऐसा आप नहीं करोगे तो आप अपना ही नुकसान कर लोगे। आप बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हो अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। रिवीजन के बिना कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं किया जा सकता, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट टिप दे रहा हूँ जाते जाते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि हमको इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो हमको ग्रामर पढ़ना चाहिए, हमको कोचिंग करना चाहिए, हमको किताबें पढ़ना चाहिए। सब अपनी जगह ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको करने की ज़रूरत है वो है रीडिंग। डेली बेसिस पे आधा घंटा सुबह रीडिंग लगाओ, आधा घंटा शाम को रीडिंग लगाओ। और रीडिंग का मतलब ये नहीं कि पढ़ लिया और पता ही नहीं चला कि क्या पढ़ा। जब आप रीडिंग लगाते हो तो आपकी कॉम्प्रहेंशन एबिलिटी डेवलप होना चाहिए, आपकी समझने की शक्ति विकसित होना चाहिए। तो जब आप पढ़ते हो तो जिंदा दिमाग से पढ़ो, अवेयर होकर के पढ़ो, है ना। तो जब आप पढ़ते हो ना, तो जो भी आप पढ़ा है आपने, मान लो आपने आधा घंटा छोड़ो 15 मिनट पढ़ा है, एक पैसेज आपने पढ़ा है, वो पैसेज से आपने क्या सीखा, क्या समझा, उसको एक पेपर पे कहीं लिखा करो। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, आपकी कॉम्प्रहेंशन एबिलिटी डेवलप होगी, और आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड है वो भी बढ़ेगी। और इसका फ़ायदा आपको केवल इंग्लिश में ही नहीं मिलेगा, आपको दूसरे सब्जेक्ट में भी मिलेगा। जब आप क्वांट की बात करें तो क्वांट के अंदर टाइम एंड वर्क हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, हाइट्स एंड डिस्टेंस हो गया, पाइप्स एंड सिस्टम्स, मिक्सचर एंड एलिगेशंस, ऐसे कई सारे टॉपिक्स हैं जिसमें 4-5 लाइन के क्वेश्चंस आते हैं। तो जब लंबा क्वेश्चन होता है ना, तो आपके लिए चैलेंज ये होता है कि आप क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ करके समझ लो कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो ये भी एक एबिलिटी होती है अपने आप में। जब आप कॉम्प्रहेंशन इंप्रूव करते हो ना, तो आप कहीं ना कहीं दूसरे सब्जेक्ट में भी आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। तो कृपा करके कुछ भी हो जाए, सुबह आधा घंटा, डेली आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को रीडिंग लगाना ही है, और अच्छे सोर्स से लगाओ। अगर द हिंदू आपके घर पे नहीं आता है तो आपको टेलीग्राम पे या कहीं भी बहुत सारे ऐसे मटेरियल है जहां पर आपको मिल जाएगा। मैं कोशिश करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे अब डेली एक पैसेज डालूंगा द हिंदू का ही, ताकि आपको वहां से हेल्प मिल जाए, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं करते तो ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको बहुत सारा कंटेंट वैसे मिल जाता है, अपडेट सारी आपको वहीं मिल जाती है, तो उसको ज्वाइन कर लो। और मैं कोशिश करूंगा जितना ज़्यादा वहां पर मटेरियल आपको दे सकूँ दूँ, और कम से कम पैसेज तो आपको डेली मिल जाएगा, ताकि आपको ये पता चलेगा कि पैसेज क्या बोल रहा है ना। तो और देखो, नॉवेल, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि नॉवेल पढ़ लेते हैं। नॉवेल यार, नॉवेल वो चीज़ नहीं दे पाएगी आपको। आप समझो एक चीज़ को, तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, तो न्यूज़पेपर में काफ़ी डायनेमिक चीज़ें होती है। न्यूज़पेपर में आपको करंट अफेयर्स मिलता है, आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के इश्यूज होते हैं, उसमें इकोनॉमी के आर्टिकल्स होते हैं, उसमें ज्योग्राफी के आर्टिकल्स होते हैं, उसमें हिस्टोरिकल आर्टिकल्स होते हैं, उसमें इन्वायरमेंट के आर्टिकल्स होते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी न्यूज़पेपर में कवर होती है। तो न्यूज़पेपर पढ़ना ज़्यादा बेहतर है किसी नॉवेल पढ़ने से। कभी भी नॉवेल को हाथ मत लगाओ, हो सके तो न्यूज़पेपर पढ़ो। अगर आपके घर में अखबार नहीं आता है तो आप कम से कम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। मैं आज ही से आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, डेली बेसिस पे 2 पैसेज दूंगा आपको वहीं पर, द हिंदू के अच्छे आर्टिकल्स दूंगा, जिसको आप डेली पढ़ सकते हो, उससे क्वेश्चन लगा सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। डेट को लेकर के बहुत सारे डाउट्स थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थी, तो मैंने कोशिश की है। और जहाँ तक मेरा अनुमान है, मार्च की फर्स्ट वीक के पहले पहले आपके एग्जाम नहीं हो सकती, क्योंकि समय लगता है। और एक और चीज़ है कि जो Tier 2 होने वाला है उसमें ज़्यादा बच्चे अपीयर होंगे, तो डेफिनेटली जो एग्जाम होगा वो अलग अलग शिफ्ट में होगा। मतलब एक दिन में तो होना पॉसिबल नहीं है, तो हो सकता है 2, 3, 4 शिफ्ट में पेपर हो, है ना। तो इसमें समय तो लगेगा ही लगेगा, बनी सी बात है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इसके अलावा कोई भी इशू पढ़ने में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ पूछना चाहते हो, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हो कि वीडियो बनाऊँ, तो कमेंट्स में लिख देना। मैं कोशिश करूँगा जल्दी से इसके ऊपर वीडियो बनाने की। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।